ठीक है, तो जैसे अपाचे आपका सर्वर है और माइस्क्वेल जो सर्वर है दोनों को आपने स्टार्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ लोकल होस्ट php my admin बोल के। ठीक है, php my admin बोल के यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो कल जो अपने डेटाबेस बनाया था, जो टेबल्स वगैरह बनाए थे, सब कुछ यहाँ पे है ना। इनसे कुछ मैं रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। तो अभी तक जो आपने किया है ना, उससे थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट्स बन सकता है ना, और भी चीज़ें बन सकती है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अपन दो डेटाबेस ले लें। एक तो जैसे ये आपका हो ही गया कंपनी एचआर, जो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, और एक जो अपन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक जो मेजर प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सा जैसे बड़ा बना लेंगे उसको, उसमें क्या क्या होगा वो सारा चीज़ अपन कवर कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको भेजा था उसके अंदर है ये। ठीक है, बेसिकली एक टास्क मैनेजर का हम बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वैसे तो, है ना, लेकिन हम एक पर्टिकुलर जो है चीज़ केवल टास्क को मैनेज करने वाला वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर भाई आप लॉग इन भी करेंगे, लॉग आउट भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे भाई आप जितने भी टास्क आपको ऐड करने हैं तो यहाँ से टास्क को ऐड किया जा सकता है, उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है। बेसिकली टास्क के अंदर ये तो टाइटल होगा, और इसके अंदर कुछ भाई आपके भाई कितने टास्क, भाई इसको कैसे आप मेजर करेंगे कि आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, कैसे मैं इसको मेजर करूँगा। उसमें टॉपिक्स लिख सकता हूँ, है ना, और मैं उसको बोल सकता हूँ ये टॉपिक डन हो गया, इसका मतलब इतना परसेंट अपना कवर हो गया। मैंने 50% जो टॉपिक अगर कवर कर लिए, इसका मतलब 50% मैं प्रोग्रेस में हूँ, है ना, और बाकी कितना बचा हुआ है, 50% बचा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर जैसे टास्क बना लेने, वो टास्क के अंदर सब टास्क होंगे। ठीक है, जिनको आप जैसे जैसे चेक करते जाएंगे वैसे वैसे वो कंप्लीट माने जाएंगे, और जो जो कंप्लीट माना जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रेस आपको दिखनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक छोटा सा जैसे प्रोटोटाइप अपन बना लेते हैं। यहाँ पर लेआउट वगैरह जो स्टाइल वगैरह सब कर लेंगे। ये है, तो ऐसा बोल देंगे। यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है या जैसे प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे लॉगिन लॉग आउट करने के ऑप्शन आ जाएंगे एक मेन्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मेरे पास में ऑप्शन रहेगा टास्क को ऐड करने का, और यहाँ पे जितने भी टास्क आपके ऐड हो रहे हैं उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और टास्क जो है वो ऐड हो गया। अगर उस टास्क के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो अगर आपने मतलब एक सिंगल टास्क है ना, अगर उसको चेक कर दिया 100% हो गया। अगर आप टास्क के अंदर भी सब टास्क आप बना रहे हो तो उनको आप चेक करते जाएंगे और भाई अपना कंप्लीट माना जाएगा। तो इसके लिए भाई यहाँ पर जैसे आपको टास्क क्रिएट करना है, तो एक टास्क में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक टास्क के अंदर क्या क्या हो सकता है। टास्क के अंदर टेक्स्ट हो सकता है टास्क का, ठीक है, इसका स्टेटस हो सकता है। ठीक है, अब किसने इसको क्रिएट किया है ये आइडेंटिटी उसका हो सकता है। ठीक है, तो जैसे क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, क्रिएटेड एट। ठीक है, और कभी उसने अपडेट किया है तो उसको अपडेटेड एट बोला जा सकता है। कभी उसको मैंने डिलीट किया है, डिलीटेड एट। ठीक है, अब डिलीटेड एट जो है मैंने सिंपली ऐसा क्यों बोल दिया कि डिलीटेड एट, एक अलग से फील्ड होगा। अगर मैं कोई रो को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसको सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डेटा ही डिलीट कर दूँ, है ना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डेटा को कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए। जैसे आपका यूजर आप डिलीट करते हो तो आईडी आपका वो फिक्स जो है किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसी तरीके से डेटा जो है उसको कभी डिलीट नहीं किया जाता। जैसे आपने भाई कोई मैसेज भेजा, ठीक है, श्रेयांश ने मैसेज भेजा, 2 मैसेज उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वो डिलीट थोड़े मारे जाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, वो क्या है भाई, वो जो अगर कंपनी जैसे कोई मर्डर हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले वो सारा व्हाट्सएप से पूछ लेंगे कि भाई इसका पूरा वो डिटेल्स दो हमें, तो इसने क्या मैसेज डिलीट किया, कब किया, किसको क्या भेजा, सारा चीज़ उसमें आएगा। जो आपने डिलीट किया वो भी आएगा, आपकी तरफ से वो डिलीट हो गया, आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो यहाँ पे जब भी मैं किसी रिकॉर्ड को ऐसे बोल देता हूँ डिलीटेड एट, इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड अब से यूजर को नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे डेटाबेस में तो है।
है ना। और अगर मुझे इसको डिटेल देखना हुआ कभी तो मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी दे सकता हूँ, मैं खुद देख सकता हूँ क्या किसने किया है, सारा चीज़। अब हर जो आपका टास्क है, ये टास्क हो गया है ना, इसको मैं जैसे टास्क, अच्छा ये हो गया क्या, ठीक है। ये यहाँ पर एक आईडी आपको देना पड़ेगा, टास्क आईडी दिया जा सकता है, ठीक है। या सिंपली क्या बोला जा सकता है, एक आईडी बोला जा सकता है, ठीक है। तो हर टास्क का एक आईडी हो, क्योंकि हर टास्क जो है अलग है, ठीक है। जो टास्क एक बार आ चुका है, जिसको एक आईडी असाइन हो चुका है, वो आईडी किसी दूसरे टास्क को मिल ही नहीं सकता है, राइट, ठीक है। तो एक टेबल आपका बनेगा जिसमें क्या रहेगा, आईडी रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, स्टेटस होगा, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और डिलीटेड, राइट, ठीक है। अब मैं जैसे ये टास्क तो मेरा, मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एक बार मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया, ये एक नंबर आईडी का टेक्स्ट है बाइसन मैंगो, ठीक है। इसका स्टेटस क्या होगा, अभी अभी अनफिनिश्ड है, मैंने किया नहीं है इसको, ठीक है, अनफिनिश्ड, ठीक है, स्टेटस ही हो गया। फिर मैं जैसे बोल सकता हूँ क्रिएटेड बाई, तो अब क्रिएटेड बाई के अंदर जो है भाई, या तो किसी का आप नाम दे रहे हो, ठीक है, या किसी का आईडी दे रहे हो, कौन सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं एक अलग अलग टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल यूजर का आईडी दूंगा कि एक नंबर यूजर ने ये वाला जो है टास्क क्रिएट किया है, ठीक है। अब किसने किया वो बात की बात है। तो यहाँ पे जैसे एक नंबर यूजर है, जिसकी भी आईडी एक नंबर है, उस यूजर ने किया। अब मैं यहाँ पे क्रिएटेड डेट बोल देता हूँ, कब क्रिएट हुआ है, तो जैसे 2024, ठीक है। और जो टाइम आपका है ना, वो टाइम यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो जो भी है, जो भी टाइम, ठीक है। तो वो टाइम जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी 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 टी, इस तरीके से। अब यहाँ पर अपडेटेड डेट है, अपडेट किया है क्या मैंने अभी तक, इसको मैंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो अपडेट वाला तो कुछ आएगा ही नहीं, अपडेट की जगह पे क्या आएगा, ये है नल, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर अगला वैल्यू जो है डिलीटेड, क्या मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये भी क्या है, नल, ठीक है। अब ये जो मैंने एक रो बनाया है, ऐसे ही अलग अलग आपके रो बन सकते हैं, सही है, ठीक है। तो दूसरा रिकॉर्ड जब बनेगा उसका आईडी क्या रहेगा, 2, ठीक है। बस उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लो, तो उसमें जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है, कि जैसे ये 2 नंबर है, ये कुछ बोल रहा है बाई न्यू शर्ट, या दिवाली क्रैकर्स, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, ये फिनिश हो गया, ये मैंने आज ही खरीद लिया, ठीक है। ये किस यूजर ने क्रिएट किया, ये भी एक नंबर यूजर ने क्रिएट किया है, और ये कौन सी डेट को, ये भी है ना। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नल और नल, सही है। ये आपका दूसरा रिकॉर्ड हो गया। तो अब कुल मिला के ये 2 रिकॉर्ड से आप पता कर सकते हो कि एक नंबर यूजर ने कितने सामान के लिए प्लानिंग करी थी, 2 सामान के लिए, ठीक है, 2 टास्क उसने बोला था, और उसमें से कितने फिनिश हो चुके हैं, 1 फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो कितनी तारीख को, तो मैं तारीख के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इतनी तारीख को इस यूज़र ने ये प्लान किया था, और ये अभी तक अपना अनफिनिश्ड पड़ा हुआ है, राइट। तो इसको कितना डिले हो गया ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 2 दिन हो गया इसको, है ना। ये बहुत, इसकी प्रायोरिटी भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, जैसे मैंगो खरीदना बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, वरना तो अमरस नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको लोअर प्रायोरिटी पर रख सकता हूँ, इसको करे तो करे वरना नहीं करे, ठीक है। लेकिन ये अनफिनिश्ड में रहेगा। उनको मैं फर्दर जैसे मैं बोल सकता हूँ हायर प्रायोरिटी मेरे को दिखाओ, तो हायर प्रायोरिटी वाले सारे दिखा देगा आपको, ठीक है। अनफिनिश्ड में भी हायर प्रायोरिटी वाले पहले दिखाएगा, इस तरीके से। तो अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है, अलग अलग रिकॉर्ड आपके बन रहे। अब मैं जैसे बोलता हूँ इसको लिंक करना है, तो मेरा ये जो आपका रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, ये एक नंबर यूजर से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक नंबर यूजर कहाँ हो सकता है, तो मेरा एक और टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे साइड में, ठीक है। जैसे इस टेबल को मैं बोल देता हूँ टास्क, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यूजर्स, ठीक है। यूजर्स वाला जो टेबल है उसमें बहुत ही एक बार छोटा सा इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ मैं, हर यूजर का एक आईडी होगा और उसका नाम होगा, ठीक है, ईमेल होगा, ऐसा मैंने बोल दिया, और उसका क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, डिलीटेड डेट, ठीक है। कब यूजर क्रिएट हुआ है,
क्या इसको मैंने कभी डिलीट कर दिया? डिलीट करने का मतलब ये है कि ये यूज़र को हमने डीएक्टिवेट ही कर दिया, कि ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी इसकी, हमने इसको टेम्परेरी ब्लॉक नहीं किया, मैंने इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। अब इस यूज़र को एक नया ही जैसे नाम सेम हो सकता है, लेकिन ये यूज़र एक नया ही आईडी के साथ में अपना अकाउंट दोबारा बना सकता है, नया ईमेल के साथ में, क्योंकि ये ईमेल भी हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड। तो यहाँ पर जैसे कोई यूज़र है, मैं जैसे 2 यूज़र को बोल सकता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। एक नंबर पे तो है रवि, ठीक है, ravi@gmail.com, ठीक है। क्रिएटेड एट जो है वो आप लगा दो यहाँ पर, जो भी आपका है। तो 2023 में जनवरी में 1 तारीख को उसने शुरू किया था, नल। ठीक है, चलो ये हो गया, एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा रिकॉर्ड हो सकता है, एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड जब होगा तो उसमें क्या रहेगा, उसमें 1 की जगह पे 2 होगा। अब आपको इस तरीके से 2 टेबल जो आपने बनाई है उनके बीच में लिंकिंग करनी, आगे समझ में? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक नंबर यूजर जो कहाँ से आता है, एक नंबर यूजर यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे यूजर हो सकते हैं, और ये कई सारे, ये टेबल अलग है। इस टेबल के अंदर यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर कर दूँ, ठीक है, तो ये यूजर जो है अभी 2 नंबर यूजर से लिंक हो गया। कितना आसान है, ठीक है। तो मैं इस टेबल में से ये पता कर सकता हूँ क्या, कि 2 नंबर जहाँ पर जो यूजर आईडी है, जो क्रिएटेड बाई जो आईडी है ना, क्रिएटेड बाई वाला जो आईडी है, वो अगर 1 है तो वो सारे रिकॉर्ड मुझे रिटर्न कर दो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क, ठीक है, वेयर क्रिएटेड बाई इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो 1 नंबर वाला है उसने कितने टास्क कंप्लीट, कितने प्लान किए, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उनमें से अनफिनिश्ड चाहिए तो यहाँ पे अनफिनिश्ड भी मैं ले सकता हूँ, कि जहाँ पर आईडी तो आपकी 1 है एंड जो है ये क्या है, स्टेटस इक्वल टू अनफिनिश्ड, ठीक है, इस तरीके से मैं ले सकता हूँ। तो कुल मिला के जैसे ये वाला अपन को बनाना है, तो इसके लिए टेबल थोड़ा सा रेडी कर लें, एक बार प्लानिंग कर लें क्या क्या टेबल मेरा बनेगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे यूज़र को जब भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जब भी यूज़र आएगा तो यहाँ पर भाई उसको स्टोर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जब लॉगिन करते हो आप, लॉगिन से पहले कौन सा आता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लॉगिन कौन कर सकता है, जो रजिस्टर होगा बंदा वही कर सकता है। तो मैं सबसे पहले तो यूज़र को रजिस्टर करवाऊंगा, और यूज़र को रजिस्टर करवाने के लिए भाई फॉर्म तो मेरा बनेगा HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से बन सकता है, जावास्क्रिप्ट से वैलिडेट कर दूंगा। फाइनली वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मेरा MySQL सर्वर पे जाके स्टोर होगा। तो वो जो अपना डेटा है वो किस फॉर्मेट में आप लेना चाह रहे हो, तो आपके पास में आप यूज़र से क्या कर लेंगे, एक तो नाम ले लेंगे, है ना, या फिर आप ईमेल ले लेंगे, ठीक है, बस इतना 2 चीज़। या पासवर्ड भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मिल गया, सॉरी, ठीक है। तो पासवर्ड और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये लो पासवर्ड, ठीक है। तो ये फील्ड और आपका यहाँ पर कहीं पे ऐड करते हैं, इतने फील्ड में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे नाम सेम होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये जो है विजय है, ठीक है, ये श्रेयांश है, बस नाम दिखाने के लिए, लेकिन इनका ईमेल आईडी अलग हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, वरना नहीं रखो, ठीक है। तो मैं एक बार जैसे इसको रख लेता हूँ, और ये पासवर्ड भी अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ क्या, इस टेबल को? तो इस टेबल का वो बता दो, स्ट्रक्चर बता दो, क्या लिखूं जिससे ये टेबल मेरा क्रिएट हो जाए, बताओ। क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है। और इस तरीके से अब पहला जो फील्ड आपका आईडी है, किस तरीके का होगा, इंटीजर होगा। इसको अच्छा प्राइमरी की बना देंगे, बहुत बढ़िया, प्राइमरी की, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर जैसे नाम मुझे लेना है इसका, तो नाम में कितना अक्षर लूँ, 40, चलो, है ना। तो वेर केयर लेना पड़ेगा आपको, ये मैंने बोल दिया 40 कैरेक्टर का, ठीक है। ये नल हो सकता है क्या, रख देते हैं नल, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं जब लॉगिन करवाऊंगा ना, तो मैं 2 ही चीज़ लूँगा, ईमेल और पासवर्ड। देखो जब लॉगिन करवाते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे मैं 2 फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे एक बार नोटिस करना इस चीज़ को, कि एक फॉर्म तो ये है जिसके अंदर मैंने क्या, देखो
जो शॉपिंग करेगा तो उसका क्या क्या रहेगा मेरे पास में, मुझे उसका पता भी चाहिए, ठीक है, मुझे ईमेल आईडी, पासवर्ड तो चलो हो ही गया, है ना, मुझे उसका पता चाहिए, तो स्ट्रीट और सिटी और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सारे चाहिए क्या, ठीक है। क्या ये मुझे रजिस्ट्रेशन पे लेने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको भाई थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये फॉर्म है और दूसरा एक ये फॉर्म है कि रजिस्टर करने के टाइम पे आपको बस एक तो ईमेल आईडी देना है, एक पासवर्ड देना है और एक कंफर्म पासवर्ड जो है यहाँ पर आपने दिया और आपने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और एक ही ये फॉर्म होता है, जैसे चलो एक बार इतने की बात करते कि अब इनमें से कौन सा फॉर्म आपको इजी लगेगा। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का हो रहा है, जैसे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कौन सा फॉर्म इजी लगेगा, ये वाला इजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो जब भी आप यूजर को रजिस्टर कर रहे हो, कोई भी आपका एप्लीकेशन पे आता है, कोई भी आपके घर पे आता है, तो आप उससे 10 तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है ना, उससे बस ये पूछ लिया नया बंदा है तो हाँ भैया क्या नाम आपका, अच्छा ठीक है, कहाँ से, ठीक है आ जाओ, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो है भाई अगर मैं सारी चीज़ पहले ही ले लूँ, वो शॉपिंग करे ही नहीं करे, ठीक है, वो उसने प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, उसको तो केवल देखना है, तो मैं उसको केवल अंदर आने के लिए आइडेंटिटी ले सकता हूँ ना, है ना। तो मैं आइडेंटिटी मैंने ले लिया कि ईमेल आईडी जो आपका आइडेंटिटी हो गया, काफ़ी है, और एक पासवर्ड सेट कर दो, बस इतना। और यहाँ पे अगर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ में लूँगा तो हो सकता है वो इतना बड़ा फॉर्म फिल ही नहीं करे, वो पहले भाग जाए। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जैसे लेंथी फॉर्म आपको नहीं बनाना, छोटे छोटे फॉर्म बनाना है। ये वाला फॉर्म भी लेंथी हो सकता है, कई बार आपको ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पर जैसे एक फॉर्म दिया रहेगा, ये वाला फॉर्म, और इसमें रहेगा एंटर योर ईमेल टू रजिस्टर, ठीक है, और जैसे ही ईमेल आप दोगे तो ये फील्ड गायब हो जाएगा, दूसरी जगह आप पासवर्ड एंटर कर दो, ठीक है। अब फंस गए, है ना, क्योंकि मैंने पहले तो ईमेल आईडी दे दिया सोच के एक ही फील्ड है, और फिर उसने जैसे भाई अपना पासवर्ड भी पूछ लिया, चलो पासवर्ड भी दे देते हैं, ठीक है। फिर उसने दोबारा क्या, अब कंफर्म कर दो पासवर्ड को, ठीक है, चलो दो तो फील्ड अपने भर ही दिए, ये भी कंफर्म, चलो आपकी बात सबमिट हो गया, इस तरीके से, है ना। तो कई बार ये तीन भी नहीं दिखाते, केवल एक एक फील्ड दिखाते हैं ताकि यूजर को ऐसा लगे भाई कम इन्फॉर्मेशन है, मैं जल्दी से भर देता हूँ इसको, क्या इतना ही तो पूछा, ये चीज़। और इस तरीके से किया जा सकता है। तो आप ये जो है फॉर्म आप बनाना चाह रहे हो, तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन में क्या रखना चाह रहा हूँ कि एक तो ईमेल आपका जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि ईमेल से मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक बार, तो क्योंकि ईमेल सबका यूनिक ही होता है, दो ईमेल सेम नाम से नहीं बन सकते, कहीं से भी कोई भी डोमेन हो चाहिए। और यहाँ पर जैसे उसका पासवर्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब कंफर्म पासवर्ड को भी देखो, ये जो चीज़ है ये है आपका केवल जावास्क्रिप्ट के लिए, कि यहाँ पर अगर ये पासवर्ड और ये पासवर्ड अगर मैच होता रहेगा तभी मैं क्या बोलूँगा ये फॉर्म भेजने लायक है। अगर ये पासवर्ड ही भाई अपना मिस मैच हो रहा है तब मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा, सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि डेटा आपका गलत है। तो इसको भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक है, भेजने अगर ये दोनों सही भी है ना तो भी आप ये इन्फॉर्मेशन आगे नहीं भेजेंगे, केवल क्या भेजेंगे, ईमेल भेज देंगे और पासवर्ड भेज देंगे, बस। ये तो डुप्लीकेट है ना, कंफर्म पासवर्ड की जरूरत क्या है। तो बस ये दो इन्फॉर्मेशन आपको आगे जाएगा। अब दो इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है, तो डेटाबेस में केवल दो इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करूँगा, एक तो ये वाला है आपका ईमेल आईडी और एक आपका है पासवर्ड, ठीक है। बाकी क्रिएटेड एड जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, आईडी आपकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। नाम जो है मैं आज नहीं लूँगा, लेकिन मैं अगर ये बंदा चाह रहा है जैसे ये लॉगिन करेगा पहली बार तब मैं इससे नाम पूछ लूँगा। जैसे भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भाई आपको केवल रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर से कर दिया या ईमेल आईडी से कर दिया, लेकिन जब तक आप शॉपिंग नहीं करते तब तक आपको, और जब तक शॉपिंग करके आप कार्ट में नहीं जाते और वहाँ पर पेमेंट वाला जैसे वो ऑप्शन होता है ना कि कहाँ पर डिलीवर करना है, जब तक वो नहीं करते ना, वो उस पेज पे नहीं पहुँचते तब तक कभी आपसे एड्रेस के बारे में पूछेगा ही, ठीक है। और जब पहली बार आपने जो एड्रेस दे दिया वो एड्रेस को अब सेव करके रखेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपने ऑर्डर किया तो आपको दिखाएगा इसी एड्रेस पे भेज देना है क्या। आप बोलोगे नहीं, एक और नया एड्रेस, तो ये लो नया एड्रेस के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो और उसी पे भेजना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जाके सेव हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नाम जो फील्ड बना के रखे हुए हो, है ना, लेकिन ये बाद के लिए, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ठीक है। मैं इसको बाद में भर सकता हूँ कि भाई
आज मैं अपना नाम नहीं दूंगा, लेकिन क्या पता मैं कल को अपना नाम देना चाहूँ, यहाँ पे मेरे नाम से कुछ एटीएम कार्ड निकल के आए, कुछ भी है, बाद में दिया जा सकता है, ये ऑप्शनल है। ये है आपका अपडेटेड डेट, ये नल होगा, ऑप्शनल है, इसको भरने की जरूरत नहीं। डिलीटेड डेट ये ऑप्शनल है आपका, इसको भरने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अपने पास में ये मैंडेटरी फील्ड है, एक तो ईमेल, पासवर्ड, आईडी और क्रिएटेड। ये 4 फील्ड जो है मैंडेटरी है आपका, चारों फील्ड को आपको भरना पड़ेगा। और इनमें से भी 2 जो फील्ड हैं आपके, ईमेल आईडी और पासवर्ड, के 2 ही वैल्यू आपको देनी है, ठीक है, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ रही है। क्लियर है? तो बना दें इसको, स्ट्रक्चर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको बोल देंगे नेम जो है वेर केयर मैंने ले लिया, और इसको मैंने बोल दिया कि नल हो सकता है, ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं है इसको, नॉट नल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया ईमेल, ईमेल जो है वो वेर केयर, जैसे भी आप लिखना चाहो वेर केयर कितने के उसका रखना चाह रहे हो आप, कैरेक्टर का कितने, चलो 40 रख दिया, ठीक है। ये नल हो सकता है क्या, नोट नल, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड का भी यहीं पे कर देता हूँ, पासवर्ड वेर केयर, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया पासवर्ड कितने का रखना चाह रहे हो, 40 कर देता हूँ, क्या पता कोई सीधा कॉपी पेस्ट करता हो, है ना, 40 करके, चलो इसको भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, नोट नल। और यहाँ पर फिर आपका हो गया क्रिएटेड एट, ये किस टाइप का होगा, ठीक है। ये विषय ध्यान रखना कि क्रिएटेड डेट का मतलब ये टाइम के साथ में आप करना चाह रहे हो, तो अगर टाइम के अंदर केवल ईयर चाहिए तो ईयर लेंगे, और अगर भाई आपको पूरा किस टाइम पे हुआ है ना, कितनी बजे कितने सेकंड पे, तब आप पूरा टाइम स्टाम्प लेंगे। तो टाइम स्टाम्प जो है नल हो सकता है क्या, नल नहीं हो सकता, नोट नल। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कुछ देना चाह रहे हो, है ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ नाउ, ये वाला फंक्शन। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट टाइम स्टाम्प, टाइम स्टाम्प, ईजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है अपडेटेड डेट और डिलीटेड डेट, है ना, इसको बोल सकते हैं अपडेटेड डेट। और क्या है, अच्छा ये किस टाइप का होगा, अपडेटेड डेट किस टाइप का होगा, तो टाइम स्टाम्प ही होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, नल, है ना, तो लिखो तो लिखो, वरना इसको रैन भी दे सकते, ठीक है ना। और अगर आप इसको नहीं देते तो क्या होता है, चलो एक बार देख लेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको तो मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट नल, और डिलीटेड एट जो है इसको मैंने बोला टाइम स्टाम्प, ठीक है। और मैंने इसको कुछ नहीं बोला, राइट, ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट नल भी नहीं बोला, टाइम स्टाम्प। तो आईडी हो गया, नाम हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी है, चला दें इसको, ठीक है। अब ये किसके अंदर बनाना है, तो मैं ये एक नया मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टास्क मैनेजर के नाम से, है ना। तो टास्क मैनेजर जो है मैं एप्लीकेशन या डेटाबेस का नाम दे दूँ, ठीक है, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे कोई होगा नहीं यहाँ पे टास्क मैनेजर के नाम से, तो मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और किस नाम से करना है, टास्क मैनेजर, ठीक है, टास्क मैनेजर ऐप इस तरीके से कर दो, टास्क मैनेजर डीबी कर दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेमीकोलन दे दिया, क्योंकि भाई आप मल्टीपल सिंटेक्स एक साथ में चला रहे हो, तो सेमीकोलन देना जरूरी है। अब यहाँ पे यूज़ कर लो, आप इसको यूज़ कर लिया मैंने, वही टास्क मैनेजर डीबी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, है क्या, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। मैनेजर MANAGER, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। और कोई टेबल क्रिएट करना है क्या, ये भी कर लो क्या साथ में, ठीक है। अभी लग ही गए तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आ जाओ, इस टेबल का नाम है टास्क क्रिएट, अच्छा क्रिएट वैसे लिख देते हैं जैसे लिखा जाता है इसमें, क्रिएट टेबल, और है आईडी,
इंटीजर टाइप का होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट तो ऐसे लिख दूंगा। आगे पीछे लिखा जा सकता है, वैसे ऑटो इंक्रीमेंट पहले लिख दिया मैंने और प्राइमरी की बाद में लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर मैं जैसे बोल सकता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, ये है वैरकर, कितना होना चाहिए, कितना बड़ा टेक्स्ट आप अलाउ करते हो, लिमिट होता है क्या? जैसे आप उस पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो या यूट्यूब पे कोई पोस्ट करते हो, हर पोस्ट का एक लिमिट होता है। फेसबुक पे पोस्ट करने का 255 कैरेक्टर या 1000 कैरेक्टर या 500 कैरेक्टर, इस तरीके से। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर वेरिएबल कैरेक्टर आप लिख रहे हो तो भाई 255 लिख सकता हूँ, मैं 1000 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लेंथ पता नहीं है, आपको पूरा पैराग्राफ कितना भी बड़ा है उसमें दो दो पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ये है होगा टेक्स्ट टाइप का, ठीक है, इस तरीके से। तो टेक्स्ट भी एक वो है। अभी के लिए वेरिएबल कैरेक्टर मैं कर देता हूँ, मैं लिमिट करना चाह रहा हूँ, लिमिटेड करना चाह रहा हूँ यूज़र को कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर वो एंटर कर सकता है एक टास्क के लिए, क्योंकि टास्क बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए क्या आपको? डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि टाइटल छोटा गया और वो बड़ा हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। चलो तो ये तो टाइटल हो गया, चलो इसको बोल देते हैं टास्क टाइटल। टाइटल तो ये है, और ये नल हो सकता है क्या? नोट, और डिस्क्रिप्शन ये होगा टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। नल हो सकता है क्या? चाहो तो नल कर दो, नहीं, चलो नो, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा फिर, इसका मतलब ये। फिर इसके बाद में है स्टेटस। स्टेटस में आप लिख दो जैसे, क्या स्टेटस में क्या लिखना चाहेंगे? स्टेटस में क्या लिखेंगे? फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, ठीक है। अब ये पूरा लिखना जरूरी है क्या? फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, मैं यू लिख सकता हूँ अनफिनिश्ड के लिए, एफ लिख सकता हूँ फिनिश्ड के लिए, ठीक है, और ऑल लिख सकता हूँ ऑन गोइंग जो भी है, हाँ ऐसा कुछ। तो फिनिश्ड अनफिनिश्ड दो रख लेते हैं, अनफिनिश्ड फिनिश्ड, ठीक है। तो दो स्टेटस है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? कैरेक्टर, ठीक है, एक एफ एंड यू, ठीक है। तो ये लो नोट नल। अब नेक्स्ट जो है आपका क्रिएटेड एट, ये हाँ चलो ये इधर से उठा लेता हूँ, एक ही बात है ना, ठीक है। अब आप चाहो ना तो इसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है कि ये किस कलर का होगा, है ना। जैसे कलर अलग अलग कलर के टास्क बनाना चाह रहा हूँ, मेरा मन है कि मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ, रेड कलर के अंदर, इनको येलो कलर में, इनको ऑरेंज कलर में, तो मैं लेबल वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपने ऑलरेडी जो टास्क मैंने वो एप्लीकेशन बनाया था, यूआई बनाया था ना, वहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ना टास्क के, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। अगर आप कलर भी करना चाह रहे हो इसका, तो कलर नाम का भी एक वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। उसमें कितना आ सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। और इसमें कभी मैं इसमें सीधा नाम दे देता हूँ रेड, कभी मैं हेक्स वैल्यू दे दूँ, कभी मैं उसका RGB में दे दूँ, कभी मैं लीनियर ग्रेडियंट में दे दूँ। तो मैं एक मान के चल लेता हूँ कि वेरिएबल कैरेक्टर जो है 50 या 100 कैरेक्टर के अंदर अंदर उसका स्टाइल अपन कर सकते हैं, स्पेशल स्टाइल, ठीक है, दिया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या होगा, नोट, इजी है, करके देख लेते हैं अभी इसको। ये पूरा कोड है, तो सही लिख दिया तो करंट टाइम स्टाम्प, चलो देख लेंगे इसको करके। मैं हूँ होम पे, कोई भी मेरा डेटाबेस सिलेक्ट नहीं है अभी तक। एसक्यूएल मैंने लिया और यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। पहली बात तो यहाँ पे ये एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, आईडी एक तो यहाँ पर अपन को ये करना है, ठीक है, सेमीकोलन देना जरूरी है,
क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे खत्म होता है, आपने यहाँ दे दिया सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉपी कर लें अब इसको, और एक बार मैं इसको गो कर देता हूँ। कितना भी चलेगा, देखते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अपडेटेड 8 में दिक्कत आ रही है, अपडेटेड 8, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू अपडेटेड, नल DEF AUL डिफॉल्ट वैल्यू इनवैलिड, नल क्यों बोल दिया इसमें, खाली छोड़ देता हूँ फिर उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखो कि ये कुछ चला तो है क्या अभी तक। यहाँ पर ये टास्क मैनेजर जो है कुछ भी चला है क्या, इसने पहले ही मेरे को बता दिया। टास्क मैनेजर के नाम से रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। टास्क मैनेजर DB, मतलब इसने कुछ स्टेटमेंट चला दिया आपके। मेरा इतना बड़ा स्क्रिप्ट था, उसके अंदर इसने ये किया, उसने ये किया, इसने अगर इसके अंदर दिक्कत नहीं थी तो इसने ये भी कर दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इसको भी ओपन चला के देख लेते हैं। एक बार क्लिक किया मैंने, इसमें क्या क्या आइटम पेश किया, इसमें कोई भी टेबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाके SQL में, हाँ चलो एक बार दोबारा मैं यहीं पे जाता हूँ और मैं सीधा इस पे क्लिक करता हूँ SQL के ऊपर, और मैं ये सीधा का सीधा यहाँ पे दे देता हूँ। एक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिक्स कर लिया अपन ने। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, क्या बोलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या बोलेंगे, क्रिएट डेटाबेस, है ना, इफ एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, लेकिन ये गलत है ना। अगर मैं एग्जिस्ट ही कर रहा है तो मैं डेटाबेस को क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट ये वाला डेटाबेस, तब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। राइट, एक बार और चला के देख लेते हैं। अब आपको ये एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे जो एरर दे रहा है अपडेटेड 8 में दे रहा है, क्यों दे रहा है यार, ये अपडेटेड 8, ये कौन सा लाइन है, लाइन नंबर तो कुछ और ही बता रहे, टेबल यूजर्स वाले में ही दिक्कत बता रहा है। देखो ईमेल मैंने कर दिया 8, इसमें दिक्कत बोल रहा है ना, अपडेटेड 8 में बोल रहा है। टाइम स्टाम्प, स्टाम्प में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टाइम स्टाम्प इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अपडेटेड डेट। चला के देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे मैं इसको भी नल कर देता हूँ। ठीक है, नल 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 करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह ये ट्रीट कर रहा है उसको। चलो देख लेते हैं, गो किया मैंने और ये अपना पूरा का पूरा जो है ये SQL एक साथ में चल गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं, दोनों टेबल आपकी बनेगा टास्क मैनेजर DB जो है उसके अंदर। तो यहाँ पर टास्क भी है आपके पास में 0 और यूजर्स भी है। इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी की बना रखा है इसको, और यहाँ पर जो है आपका दूसरा है टेबल यूजर्स, यूजर्स में इसको प्राइमरी की बना रखा है। अब आप यहाँ पे जैसे ये इंसर्ट कर सकते हैं, क्या टास्क को इंसर्ट कर दूं, ये जो अपन ने अभी अभी लिया है यही टास्क बाई सम मैंगो। ठीक है, अनफिनिश्ड है ना, इसकी जगह पे यू लिख रहे हैं अनफिनिश्ड की जगह पे। तो यहाँ पर एक बार मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पे। ठीक है, एक बार यहाँ से कर लूँ या फिर वहाँ से कर लूँ, SQL से करूँ क्या, चलो SQL से कर लें। SQL से करने में क्या लगेगा आपका, यहाँ पर ये कॉलम के नाम ही तो देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यूजर ही टास्क को क्रिएट कर सकता है, तो पहले यूजर तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे यूजर पहले क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर यूजर, तो जितने भी यूजर बैठे हुए हैं है ना, सबका क्रिएट कर लें।
क्या करना पड़ेगा, क्वेरी बताओ, क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी लिखो, यूजर को क्रिएट करने के लिए इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, कौन सा टेबल है आपका, यूजर्स, ठीक है, तो यूजर्स नाम का टेबल है। अब कौन कौन से कॉलम के लिए आपको वैल्यू देनी है, क्योंकि ईमेल जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नाम जो है वो आपका नल हो सकता है क्या, ठीक है, आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी देने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ईमेल ये नाम देने की जरूरत है, मैं मुझे क्या देना है, केवल ईमेल देना है और पासवर्ड देना है, ठीक है। क्रिएटेड एड जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये नल है दोनों, तो मुझे क्या देना है, कुल मिला के बस ये दो वैल्यू, ये कौन सा ईमेल और पासवर्ड दो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये किया मैंने, और इसको मैं बोल देता हूँ ईमेल, ईमेल तो यहाँ पर, और पासवर्ड, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप चाहो तो नाम देना, चाहो तो नाम दे दो, लो नाम भी दे देते हैं इसके साथ में, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दे देते हैं। हाँ, क्या लिखो यहाँ पे, वैल्यूज, शाबाश, ठीक है, वैल्यूज। अब वैल्यूज जो है आपकी यहाँ पे आप लिख दो, तो वैल्यूज जो है इनको आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, ये वैल्यूज क्या है, ये स्ट्रिंग है ऐसा, ठीक है, या सिंगल इन्वर्टेड कोमा से भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे, है ना, विजय से शुरू करते हैं, विजय, विजय, ठीक है, और इसका ईमेल मैं बोल देता हूँ vijay@gmail.com, और पासवर्ड जैसे इसका हो गया, ये भी वेरिएबल कैरेक्टर है ना, स्ट्रिंग है, तो 1 2 3 4 मैंने कर दिया इसमें, ठीक है। अब हाँ, मल्टीपल वैल्यू चाहिए आपको, तो कोमा लगा कि यहीं पे कर दूं मैं, ये लो। अब इसके अंदर ये क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखना है कि ये लिखना है, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वैल्यूज आपकी होगी, एक तो विजय, एक ये श्रेयांश, ठीक है, और ये, ठीक है, इसका पासवर्ड भी 1 2 3 4 है, या चेंज कर दूं, ये लो 4 5 6 7, प्रदीप, ये हो गया, ठीक है। और पासवर्ड आपका मैं XYZ कर देता हूँ, XYZ 1 2 3 PQRST ABCD, ठीक है, 1 2 3। चलो इसको मैं इंसर्ट करवा देता हूँ, कॉपी किया मैंने, अच्छा, लास्ट वाला जो उसमें देने की जरूरत नहीं है ना, कोमा बंद कर दिया मैंने इसको। अब एक बार SQL क्वेरी अपन चला के देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लिया मैंने, इतना इतना करना है, लो, ठीक है, 2 कर दिया, 5 रो आपके एक साथ में इंसर्ट हो चुकी है। अब देख लो डेटा, ये तो यूजर्स है, ठीक है। अब जैसे कौन से यूजर ने क्या टास्क चुना है, उसके लिए आप टास्क नाम का जो है टेबल है उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से एंट्री करते हैं, मैं बोल देता हूँ कि एक विजय ने कुछ काम किया, विजय ने कोई टास्क ली, तो इसमें यहाँ पर लिख देते हैं इंसर्ट इनटू कौन सा टास्क, ठीक है। और टास्क में क्या क्या एंट्री आपको करनी है, तो यहाँ से एक बार उसको ओपन कर लेते हैं साइड में, स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, आईडी देने की जरूरत नहीं है, एक तो देना है, टाइटल देना है, ठीक है, तो टाइटल सब कुछ ही देना है, तो टाइटल हो गया, और क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टेटस भी कर दिया अपन ने, और कलर भी देना है, और क्रिएटेड डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है,
और यहाँ पे वो कहाँ गया है, क्रिएटेड बाई तो अपन ने लगाया नहीं, क्रिएटेड बाई नहीं लगाया है, ठीक है, क्रिएटेड बाई नहीं लगाया। तो अब आपका देखो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि मैं इस पर्टिकुलर टेबल को मैंने बना भी लिया है, अब मैं इसको अल्टर कैसे करूँ, ठीक है, अपडेट करना है कि अब मैं भाई इसमें डेटा भी हो सकता है, कल को मेरे पास में डेटा भी हो गया, मैंने जैसे एक मैं इंसर्ट कर दूँ, इसके अंदर मैंने डेटा इंसर्ट भी कर दिया, वैल्यू जो है टास्क का टाइटल हो गया भाई मैंगो, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये हमने दे दिया बाई 1 kg मैंगो, ठीक है, स्टेटस हो गया यू, और कलर हो गया जैसे रेड वाला, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया रेड टास्क का कलर, ठीक है। लेबलिंग तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर इंसर्ट, तो मेरा इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो टास्क मैं देख रहा हूँ उसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है कि आईडी तो ठीक है, लेकिन कौन से यूजर ने ये टास्क क्रिएट करी है ये आइडिया नहीं लग पा रहा है, ठीक है, टास्क का आइडिया लग पा रहा है, तो ये आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए अब मेरा जो टेबल बना हुआ है उसमें डेटा भी है, अब उसमें क्या करूँ, मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो एडिट करने के लिए आपको अब अल्टर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फॉक्सटेल रीडर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये CS लैब, और यहाँ पे जैसे टेबल को अल्टर करना देख लेते, तो कुछ कमांड मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। अगर देखो टेबल को रीनेम करना है, ठीक है, तो सिंपली कौन सा कमांड है, रीनेम, ठीक है, तो मैं इसको एक बार रीनेम कर देता हूँ, टास्क जो है इसको रीनेम करना, और देखते हैं रीनेम करने से डेटा लॉस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ऐसा, रीनेम टेबल टास्क टू यूजर ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया, एक ही बात है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। मैं बोलो इस पर्टिकुलर टेबल को रीनेम कर दो, टास्क को यूजर टास्क, ठीक है, तो रीनेम करवा के देखते हैं, वो मैंने किया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ कुछ हो गया है, और यहाँ पे देखो अभी आपका टेबल का नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे नहीं हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो रिफ्रेश, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये वाला जो बटन दिख रहा है, ठीक है, ये भी रिफ्रेश के ही है, ये केवल इस चीज़ को रिफ्रेश करेगा। तो यहाँ पर यूजर टास्क हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका यूजर टास्क हो चुका है, डेटा लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, डेटा आपका बचा हुआ है। तो आपको दोबारा से रीनेम करना है इसको टास्क, ठीक है, तो क्या कर दूँ, इसको दोबारा से वही कमांड चला दें। अब की बार किसको चेंज करना है, ये लो, अब की बार यूजर टास्क को आपको करना है यूजर टास्क टू टास्क, सही बात है, इस तरीके से किया जा सकता है। ये लो, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको गो कर देता हूँ, ठीक है, वापस से मेरा ये जो टास्क टेबल है वो भाई रीनेम हो चुका है। यहाँ पे अगर इसको करना है तो रिफ्रेश, यहाँ से एक बार मैंने कर दिया, वापस आ गया, ठीक है, टास्क। अब मैं यहाँ पे कॉलम और जो टेबल हैं उनको मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर जैसे ऐड कॉलम का एक कमांड, कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है तो देखो ड्रॉप कॉलम सिंपली, है ना, तो ये जब भी यूज होगा तो अपन करेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे ऐड करना है कॉलम को, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, ये कमांड 2-3 चीज़ें कर रही हैं यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा अल्टर टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, ये बोला ड्रॉप कर दो इस कॉलम को, एज वाले को, ठीक है, और ऐड कर दो कौन सा कॉलम, सैलरी,
ठीक है। और जब आप भाई कॉलम ऐड कर रहे हो ना, ड्रॉप कर रहे हो, तब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कॉलम का नाम, क्योंकि पहले आपने बता दिया था। लेकिन जब आप ऐड करो तब आप ये भी बताओ कि किस टाइप का होगा, क्या वो नल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और कहाँ पर उसको ऐड करना है। ठीक है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर किया जा सकता है, इससे पहले या इसके बाद में। तो जहाँ पे आफ्टर वहाँ बिफोर भी हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर पहला कॉलम आपने बोला, फिर आपने दोबारा बोला कि एक और कॉलम ऐड करना, ईयर्स इन कंपनी, ठीक है, और किस टाइप का होगा ये आपने बता दिया, राइट। अभी जो अपना कमांड है वो अपन को लिखना है अल्टर टेबल। कौन सा टेबल है? ये वाला टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको कुछ ड्रॉप करना नहीं है, आपको तो केवल ऐड करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे ऐड कॉलम, ठीक है। तो किस नाम से? यूज क्रिएटेड बाई, है ना। तो क्रिएटेड बाई नाम से आपने बोल दिया। और ये किस टाइप का होगा? ये भाई आपका इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि यूजर का जो आईडी है वो इंटीजर टाइप ही अपन ले रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो है तो इंटीजर ही, इंटीजर टाइप का होगा। नोट नल, है ना, नोट नल। और कहाँ पर ऐड होना चाहिए? तो अब आप इसको पोजीशन बता दो कि बिफोर, कहाँ पे करना है, बिफोर कलर बोलो या फिर बिफोर क्रिएटेड ऐड बोलो। ठीक है, अगर बिफोर कलर बोलूँगा तो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो चलो, या फिर मैं क्या बोलूँ, आफ्टर स्टेटस, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये बिफोर कर लो, ये लो बिफोर कलर बोल दो। तो अल्टर हम कर रहे हैं, अल्टर मतलब काट छाट करना, जो भी है चेंजेस करना। और यहाँ पे मैं इसको चला के देख लेता हूँ। तो अगर ये देखो क्रिएटेड बाई जो है ये नोट नल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू तो आपने दी नहीं है, और इसके अंदर तो ये फील्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब आप क्या देंगे इसको? ठीक है, एक बार इसको चला के देख लें, चला के देख लेते हैं। यहाँ पर वो किया मैंने, और ये बोल रहा है, ये वाला आ रहा है एरर बिफोर कलर, ठीक है, बिफोर कलर बिफोर, यहाँ पे एरर बता रहा है, ठीक है। इसको उड़ा दूँ क्या एक बार, इसको आफ्टर कर दूँ? चलो आफ्टर करेंगे इसको, आफ्टर। इसकी वजह से कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बिफोर की वजह से और आफ्टर की वजह से दिक्कत आ रही है फिर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आफ्टर किया है, आफ्टर से ये आपका एक नया फील्ड क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर? कलर के बाद में करें, क्या दिया इसने? क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ये इंटीजर टाइप का फील्ड है आपका, ठीक है। तो डिफॉल्ट आपने नहीं भी बोला तो भी क्या रखेगा यहाँ पर? 0 रख देगा, ठीक है। बाकी जो भाई आपका इसमें आईडी होगी तो 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू आनी है, तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप इसको नल बोल देते तो नल भी रख सकता था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर दिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं बोल दूँ, अच्छा, अगर ये फील्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ क्या? इंसर्ट तो आप कर ही सकते हो कोई भी चीज़ को। अगर मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे अपडेट नाम का क्वेरी आता है, ये लो अपडेट, वो भी साथ में देख लेते हैं, अपडेट। तो ये है अपडेट, ठीक है। अपडेट करना है कौन से टेबल को? जो भी टेबल आपके पास में है, उसमें क्या चीज़, क्या क्या सेट करना है, ठीक है, और कहाँ सेट करना है। तो ये लो, एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। अपडेट जो है वो करना है टास्क को, सही है। अब सेट क्या करना है, ये देखो यहाँ पर कौन सा फील्ड है? क्रिएटेड बाई, सेट क्रिएटेड बाई इक्वल टू 1 कर दूं। एक नंबर जैसे विजय ने क्रिएट किया है इसको,
कहाँ पर करना है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या है, मैं कैसे इसको पहचानूं। अभी तो एक ही फील्ड है, चाहे मैं इसको बोल दूं जहाँ पर टाइटल बाई मैंगो है वहाँ पे कर दो, या फिर डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे कर दो, जिसका स्ट्रक्चर यू है वहाँ पे कर दो, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा है, आईडी। ठीक है, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगी। तो आईडी मैं इसमें बोल सकता हूँ, मैंने बोला जहाँ वेयर आईडी इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, ये हो गया सेट। तो अपडेट करना है टेबल को, टास्क को, कौन से रिकॉर्ड को, जहां पर भी आईडी 1 है वहां पर क्रिएटेड बाय जो है क्या हो जाए 1। ठीक है, कॉपी किया इसको और यहाँ पे चला लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे चला दिया, गो कर दिया मैंने। क्या बोलना है, टेबल टास्क created created by where id is equal to 1 line id is equal to 1। ये तो ठीक ही है। टास्क अच्छा, एक मिनट टेबल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, अपडेट टास्क ही करना था केवल, और मैं इसको गो कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, अपडेट हो गया। यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। टास्क में आईडी आपकी क्रिएटेड बाय जो है वो क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, राइट। इस तरीके से मैं सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट आपके इंसर्ट होने हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये कमांड को थोड़ा सा अपसेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएटेड बाय भी है, और यहाँ पे लिख लो बाय शर्ट। बाय 1 ब्लैक कलर शर्ट अनफिनिश्ड है, और इसको मैंने बोल दिया जैसे ग्रीन बोल दिया। इसका कलर ये किसने खरीदी है वो भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे 2 नंबर ने खरीदी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और टास्क है जो 2 नंबर परफॉर्म कर रहा है, मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पर जैसे इसने रेड में जैसे या ऑरेंज में कुछ लिख दिया है, ये लो, और यहाँ पर बुक बुक। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा बाय न्यू या फिर बाय बुक, इस तरीके से। सही है। ठीक है, एक बार इतना रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैंने इसको चला के देख लेते हैं। इसको गो किया, 2 रो आपके इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और दोनों रो को यहाँ पे देखा जा सकता है। सही है। तो अब इनमें से देख के आप बता सकते हो क्या कि भाई जहाँ पर 1 नंबर है यूजर आईडी, ठीक है, उसने कितने टास्क अभी तक लिखे हैं, है ना, या फिर 2 नंबर ने कितने टास्क लिखे हैं। क्या क्वेरी हो सकता है, क्वेरी क्या करूं इसमें जिससे ये मुझे जितने भी टास्क आपके हैं 2 नंबर के साथ में वो मुझे रिटर्न कर दे। क्या लिखना है, 2 नंबर जो आईडी है क्रिएटेड बाय सेलेक्ट, ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क। सारे के सारे कॉलम आपको टास्क नाम का जो टेबल है उसमें से निकालने हैं। रो के जहां पर भी रो में ये जो क्रिएटेड बाय है अगर वो क्या है 2 है ना, तो जहां पर वेयर क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है मैं बोल रहा हूं देखो सेलेक्ट कर लो सारे के सारे कॉलम को, ठीक है, कहाँ से, इस टेबल से, और
जहाँ पर भी क्रिएटेड बाई जो है टू है रो के अंदर, ठीक है, तो उस रो को यहाँ पर मुझे दिखा देना, बस इतना है। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं इसको, क्रिएटेड बाई, ठीक है, और ये आ गया, इतने रिकॉर्ड आए हैं, सही है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, पूरे रिकॉर्ड नहीं देखने के, नंबर काउंट करने हैं, तो आप काउंट करके लगा सकते हो। यहाँ पर कैसे, एसक्यूएल मैंने बोला सेलेक्ट स्टार, उसकी जगह पे अगर मैं बोलूँगा सेलेक्ट आईडी, तो मुझे कितना देगा, कौन कौन सा आईडी देगा, 2 और 3 देगा। ठीक है, देखें टास्क का आईडी है ये 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इनको काउंट करना चाहूँ कि कितने टास्क मेरे पास में आए हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि काउंट, ठीक है, आईडी, और मैं इसको अगर गो करूँगा, ये क्या बोल रहा है 2। और ये चीज़ अगर आपको सही करनी है, ये काउंट आईडी ऐसे लिख के आ गया। ठीक है, इसको मैं बोलूँ नंबर ऑफ टास्क लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एज नंबर ऑफ टास्क, और ये स्पेस आ गया इसके बीच में, इसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, नंबर ऑफ टास्क, गो करें। अब की बार देखो वहाँ पर जो नाम है वो इस तरीके से आ गया है। ठीक है, ऐसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे 2 टास्क आपके हैं आपके पास में, अगर मैं बोलूँ इसको 1 नंबर वाला जो यूजर है उसने कितने टास्क किए हैं उनका काउंट दो, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है, अब ये बोला 1 टास्क, आ रहा समझ में। एग्रीगेट जो डेटा है ये आपको दे देता है काउंट करके, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काउंट किया भी जा सकता है, लेकिन इस तरीके से अपन करेंगे। अब आपको ये करना है, क्वेरी करनी है, वो ये पता करना है कि 1 नंबर यूजर जो वो है कौन। कर सकते हैं क्या, 1 नंबर यूजर कौन है, यहाँ से यूजर से कौन है। ठीक है, उसका नाम चाहिए और उसका ईमेल चाहिए। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, क्या बोलूँ, select name and email from users where id is equal to 1। ठीक है, ये क्वेरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जहाँ पे भी विजय है, जैसे vijay@gmail.com, ठीक है, उसकी आईडी निकालनी है, निकाला जा सकता है, चलो निकाल दो। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर email is equal to vijay@gmail.com, gmail.com, सही है क्या। ठीक है, चलो 1 नंबर दे रहा आपको। ठीक है, तो ये क्वेरी कब आप चलाते हो, ये क्वेरी तब चलाते हो जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, विजय ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, और कल को एक और दोस्त आया या विजय खुद ही आ गया, ये भूल गया अपना। ठीक है, अब ये दोबारा इसी ईमेल आईडी के साथ में अपना दोबारा से अकाउंट बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले चेक करूँगा कि इस ईमेल आईडी के साथ में पहले से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है क्या। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ ऐसा तो एक आईडी मिला मेरे पास को, तो मैं क्या बोलूँगा, ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप सेम आईडी से 2 अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। अगर आपका ही ईमेल आईडी है तो आप फॉरगेट पासवर्ड जो है वो कर दो, आपका इसी ईमेल आईडी के ऊपर हम आपको वो पासवर्ड भेज देंगे, राइट। तो इस तरीके से मैं चेक करता हूँ कोई भी चीज़ को। अब यहाँ पे जो है मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर vijay@gmail.com जो इसने आईडी दिया है मेरे को, जो पासवर्ड दिया है, क्या वो यूजर मैच करता है क्या। ठीक है, तो इसका पासवर्ड जो है वो है शायद 1234 है ना। तो 1234 जो है
और यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन कहीं पे मिल रहा है क्या, ये चाहिए। ठीक है, अब दो चीज़ें चेक करनी है, एक चीज़ चेक नहीं करनी, दो चीज़ चेक करनी है, ईमेल भी करना है और साथ में पासवर्ड भी करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँगा सेलेक्ट आईडी एंड ऐसे, चलो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल तो आपका ये हो vijay@gmail.com, सही बात है, और एंड इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एंड नहीं स्मॉल में लिख दो चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड लिखना पड़ेगा। अगर दो चीज़ आप मैच करवाना चाह रहे हो, वेयर के बाद में दो कंडीशन है, तो एक तो ये हो गया, और एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पासवर्ड आपका 1 2 3 4। ठीक है, अगर ऐसा बंदा है तो मुझे बताओ, है ये बेटा, ठीक है, एक नंबर का यूजर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने गलती से पासवर्ड मुझे गलत दे दिया, इसने बोला शायद मैं 1 2 3 4 5 लिखता हूँ कई जगह पे, ठीक है, तो वही होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या इसको मिलेगा अब की बार, नथिंग। ठीक है, MySQL रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, इसका मतलब है कि मैं अब ये चेक कर सकता हूँ कि ये यूजर जो है, अगर इसने गलत आईडी या पासवर्ड दिया कुछ भी, चाहे इसने ईमेल आईडी गलत दिया, एक भी अक्षर गलत हुआ, ये कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया फिर। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन दे रहा है तब तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई हाँ इस नाम का ये आईडी है मेरे पास में, तो मैं इसको एंटर करवा देता हूँ, मैं इसको डैशबोर्ड दिखा दूंगा, मैं इसको अकाउंट में है ना प्रवेश दे दूंगा। अदरवाइज मैं इसको क्या बोल दूंगा, पासवर्ड जो है आपका गलत है या फिर ईमेल आईडी आपका गलत है। ठीक है, ट्राई अगेन करके वो वहीं पे घूमता रहे। चीज़ समझ में आ रहा है। तो डेटाबेस में इस तरीके से आपको चेक करने के लिए एसक्यूएल लिखना जरूरी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योर है, बहुत जल्दी आपको रिटर्न करता है 00 कितना 0.0007, ये लो। और अब आए थे यहाँ, तो अब आपका जैसे टास्क बता देता हूँ अब क्या करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है साथ में करना है ना। तो अब आपको एक बढ़िया सा पेज बनाना है HTML CSS से। ठीक है, एक पेज बनाना है जहाँ पर आपका लोग रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको जो फील्ड रखने हैं, एक तो ईमेल आईडी होगा, और एक होगा पासवर्ड, एक होगा कंफर्म पासवर्ड, और आपका एक बटन। कैप्चा लगाना चाह रहे हो, कैप्चा लगा दो, आपकी मर्जी है। कैप्चा लगाओगे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कैप्चा के लिए जैसे अलग से सर्विस है, ठीक है, अलग से लाइब्रेरीज भी हैं कैप्चा के लिए, लेकिन एक बार बिना कैप्चा के करो आप। कैप्चा वेप्चा वो सब कुछ आप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे रजिस्ट्रेशन आपको जब करना है, तो इसमें क्या क्या करना है, पहले तो फॉर्म को अच्छा सा डिज़ाइन कर लेना, ड्रिबल से अच्छा सा डिज़ाइन देख लेना, और यहाँ पर इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है कि अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे कंसोल में इसकी वैल्यू मिल जाए जावास्क्रिप्ट से, कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू चाहिए मुझे कि इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, और जो तीनों की वैल्यू है उनमें से अगर ये सेम है तभी मैं बोलूँगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। खाली होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि ये गलत है। ठीक है, तो वैल्यू जो अगर आपकी आ रही है तो उसमें से आप ये और चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि यहाँ पर भी इसमें प्रॉपर वैल्यू आ रही है, कम से कम 4 लेटर जो है वो आपका ईमेल आईडी का है, या ईमेल आईडी अगर आप दे रहे हो तो ईमेल आईडी ही है कि उसमें @ भी है और उसमें डॉट भी है। ये बताया था आपको वैलिडेशन करना। यहाँ पे अगर पासवर्ड आप दे रहे हो तो पासवर्ड के अंदर कम से कम 8 लेटर जो है वो आपको देना है। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और ये जो दोनों वैल्यू है ये सेम है। तो 3 चीज़ें आपको चेक करनी है कि एक तो है प्रॉपर ईमेल आईडी, दूसरा पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, और दूसरा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर सेम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चेक करनी है। किया जा सकता है क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें? जब भी बटन पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, अगर ये तीनों कंडीशन सही है तभी मैं बोलूँगा कि ये आपका भेजने लायक अभी है। ठीक है, क्या लिखूँ यहाँ पे, ये भेजने लायक है।
अगर ये कंडीशन कहीं से भी एक भी मिसमैच होती है कि ये तो या तो प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं है, प्रॉपर ईमेल आईडी जो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो @ होना चाहिए, ठीक है, और एक डॉट होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डॉट पहले आ गया @ बाद में आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो एक जो है ये 8 कैरेक्टर लॉन्ग होगा तो लेंथ से निकाला जा सकता है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ से आप इसका इंडेक्स निकाल सकते हो, इसका इंडेक्स निकाल सकते हो। आपको ये बोलना है कि इसका इंडेक्स जो है @ का वो इसके इंडेक्स से कम ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रॉपर है ना। और यहाँ पे जैसे पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड, तो इन दोनों वैल्यू को आप निकाल लोगे और इन दोनों को चेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेक कर लेंगे, = लगा के आप चेक कर लेना, सिंपली 2 स्ट्रिंग ही तो है ना, तो चेक हो जाएगा तब, ठीक है। इनमें से एक भी आपका गलत हुआ तो आपका ये फॉर्म जो है भेजने लायक नहीं है। फिर इसी फॉर्म को यूज़ करके हम वैल्यू को वहाँ पे MySQL में भेजेंगे, ठीक है। और फिर जब ये फॉर्म आपका बन जाएगा उसके बाद में आप यही सेम चीज़ दोबारा करेंगे। अब की बार जो है ये फॉर्म आपका है ईमेल आईडी और पासवर्ड, केवल 2 ही चीज़ है, कंफर्म पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आपका लॉगिन बटन है, ये लॉगिन कर लो आप, ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पेज ये बनाऊंगा, एक पेज ये बनाऊंगा, और एक पेज और बना लेना वेलकम बोल के यहाँ पे वेलकम, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर जैसे इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे तभी मैं आपको ये वेलकम पेज दिखाऊंगा, अदरवाइज ये वेलकम पेज आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। और वेलकम पेज के ऊपर मैं एक बटन रखूंगा यहाँ पर, लॉगआउट का, ठीक है। जब भी आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तब आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप सीधा का सीधा वेलकम पेज जो आपने बनाया उस पर कभी भी आप जाएंगे, जाने की कोशिश भी करेंगे, है ना, तो आपको यही फॉर्म दिखेगा अगर आप लॉगिन नहीं है तो, ठीक है। आज के लिए इतना है फिर।